All dear student, welcome to my YouTube channel. Today we are studying general feature of fungi और फंगी का निक नेम है मशरूम। पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ फंगी। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जनरल फीचर ऑफ फंगी। पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ओके, जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आज जनरल फीचर ऑफ फंगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फंगी का जनरल फीचर। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट में लिखा हूं क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। तो याद रहे जितने भी प्लांट होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है और ये क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी को एक्टिव करने के लिए इंपॉर्टेंट पिगमेंट हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ये अपने फूड मटेरियल के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं। और जो अपने फूड मटेरियल के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ऐसे प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लिखा हूँ जितने भी फंगी होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट जो होती हैं वे क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है मतलब फंगी में फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं पाई जाती, इसलिए ये अपने फूड मटेरियल के लिए सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, परंतु ये अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो फंगी क्या है, तो फंगी जो है वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जनरल फीचर में लिखा हूं यूकैरियोटिक। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और सेकंड होता है यूकैरियोटिक। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी फंगी होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। फिर मैं लिखा हूं थैलोफाइट्स। तो व्हाट इज थैलोफाइट्स? थैलोफाइट्स को आपको क्लियर करना आना चाहिए कि व्हाट इज थैलोफाइट्स। तो याद रहे थैलोफाइट्स का मतलब होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रूट, लीफ और स्टेम एब्सेंट होती हैं। तो सिंपल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर वहां पर थैलोफाइट्स लिखा है तो थैलोफाइट्स का मतलब हम जानते हैं कि फंगी में रूट, लीफ, स्टेम एब्सेंट होती हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, थैलोफाइट्स लिखते हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। फिर हम देखते हैं नॉन वस्कुलर, मतलब इनमें वस्कुलर बंडल क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अगर इनमें वस्कुलर बंडल नहीं है तो सिंपल बात कर सकते हैं कि इनमें जाइलम और फ्लोएम क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ये भी फंगी का जनरल फीचर है। तो फंगी में जाइलम और फ्लोएम क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। फिर मैं लिखा हूं मॉइस्चर नेचर। मॉइस्चर नेचर का मतलब होता है ये नमी जगह में रहना पसंद करते हैं, और ये मॉइस्चर नेचर की मतलब मॉइस्चर नेचर में रहने वाला इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगी है। फिर मैं लिखा हूं बॉडी ऑफ फंगी। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि फंगी का बॉडी कैसे होती है। तो याद रहे फंगी की जो बॉडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइसिलियम। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट माइसिलियम, सेकंड पॉइंट हाइफी। ये देख सकते हैं ये क्या है, फंगी के एक रफ डायग्राम में आपको समझाने के लिए बना दिया हूं। यहां पर दो वर्ड लिखा हूं। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, हाइफी, सेकंड वर्ड में लिखा हूं माइसिलियम। तो मैं जो लिखा हूं उसको लोग नोट कर सकते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो देखिए फंगी की अगर बॉडी को अगर हम देखेंगे तो ऊपर में अपर साइड देख सकते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको हाइफी कहते हैं। आप मशरूम देखे होंगे, मशरूम में क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी कहते हैं। कई बार पूछा गया है व्हाट इज हाइफी। तो हाइफी का मतलब होता है कि फंगी में प्रेजेंट थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसी को हम लोग हाइफी कहते हैं। लेकिन सेकंड वर्ड में लिखा हूं माइसिलियम, तो यहां पर लिखा हूं द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। तो देखिए ग्राउंड के जस्ट नीचे, हम सिंपल में कह सकता हूं ग्राउंड के जस्ट नीचे जो क्या होते हैं, हाइफी के जो क्या होते हैं, नेटवर्क होती हैं। हाइफी की जो नेटवर्क होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। तो जनरल फीचर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंगी का जो बॉडी है उसको हम लोग माइसिलियम कहते हैं। तो व्हाट इज माइसिलियम, तो सिंपल वर्ड में कह सकता हूं हाइपी का जो क्या है नेटवर्क है, या हाइपी का जो क्या है यहां पर जो नेटवर्क बिछा हुआ है उसी को हम लोग माइसिलियम कहते हैं। लेकिन ग्राउंड के जस्ट ऊपर
ग्राउंड के जब ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है वो हैप्पी है। जनरल फीचर ऑफ फंगी का अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, इस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। आपको पता होना चाहिए कि फंगी में न्यूट्रिशन अर्थात पोषण कैसे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिस फूड पार्टिकल को हम एब्जॉर्ब करते हैं या जिस फूड पार्टिकल को जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद जो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि भोजन करने के बाद जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फंगी में न्यूट्रिशन कैसे होगा। तो याद रहे फंगी में न्यूट्रिशन जो होती है, क्योंकि फंगी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। यहां पर मैं लिखा हूं फंगी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो सबसे पहले आपको साइंस में पता होना चाहिए कि फंगी हेट्रोट्रॉफिक ही क्यों होते हैं। तो इसके रीजन में बता चुका हूं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। मतलब ग्रीन प्लांट, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। लेकिन सिंपल अगर बात किया जाए तो जितने भी फंगी होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है, और क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है मतलब ये फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी इनमें नहीं है। मतलब ये अपने फूड पार्टिकल के लिए या फूड मटेरियल के लिए ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, परंतु ये अपने फूड पार्टिकल के लिए, फूड मटेरियल के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो पता होना चाहिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी में न्यूट्रिशन कैसे होगा। तो फंगी में न्यूट्रिशन के 2 इंपॉर्टेंट मेथड हैं। पहला होगा सेप्रोफाइटिक। याद रहे सेप्रोफाइटिक हम लोग हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता हो। अब मैं अंग्रेजी में अगर बात करूं तो सेप्रोफाइटिक का मतलब होगा ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो हम कह सकते हैं फंगी जो होती हैं अपना भोजन, अपना फूड मटेरियल जो होती हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। हम मशरूम देखे हैं, मशरूम जो होती हैं वो सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन प्राप्त करके ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता होगा उसको हम लोग सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। मतलब फंगी यहां पर सेप्रोफाइटिक है। सेकेंड, फंगी क्या होती है तो पैरासाइटिक होती है। पैरासाइटिक का मतलब क्या होगा तो ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन के लिए क्या होती है, डिपेंड होती है। अपने फूड मटेरियल के लिए जब ये अदर ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो तब इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक। तो आपको पता होना चाहिए फंगी में न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंट 2 मेथड होते हैं। पहला क्या होगा, फंगी सेप्रोफाइटिक होते हैं। नंबर सेकंड क्या होगा तो नंबर सेकंड फंगी क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। फंगी का सेल वॉल कैसे होगा। सेल वॉल समझते होंगे, तो सेल के चारों तरफ जो लेयर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है तो आपको पता होगा फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन इनका सेल वॉल किससे बनी होती है तो यहां पर मैं लिखा हूं फॉर्मेशन ऑफ काइटिन। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि फंगी का सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो फंगी का सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। तो मैं लिख दिया हूं फॉर्मेशन ऑफ काइटिन। ओके, फिर मैं क्या लिखा हूं, फूड स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जितने भी फंगी होते हैं उनमें फूड स्टोर किस रूप में होती है तो लिखो मैं इनमें फूड स्टोर होती है ग्लाइकोजन के रूप में। कई बार पूछा गया है कि फंगी में फूड स्टोरेज किस रूप में होती है तो लिख दिया हूं मैं फूड स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फंगी में इन जो भोजन इकट्ठा होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, आगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी इज नोन एज लाइकेन्स। बहुत बार पूछा गया है व्हाट इज लाइकेन। लाइकेन क्या है तो लाइकेन का मतलब होता है जिसमें एल्गी और जिसमें फंगी दोनों की कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। जिसमें एल्गी और फंगी दोनों की कैरेक्टर प्रेजेंट हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं इन दोनों में क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। लाइकेन की अगर बात करें तो लाइकेन में क्या होगा तो एल्गी भी होगा और फंगी भी होगा। मतलब दोनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होती हैं वो लाइकेन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मैं बोलता हूं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होगा,
तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जब दो जीव आपस में रहकर, दो जीव जब आपस में एक साथ रहकर जब जीवन व्यतीत करते हैं, इसी को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो लाइकेन में एल्गी और फंगी जो होती हैं एक साथ रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए मैं लिख दिया हूं व्हाट इज लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में लिखा हूं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी इज नोन एज लाइकेन। लास्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, माइकोराइजा। बहुत बार पूछा गया है व्हाट इज माइकोराइजा। तो माइकोराइजा का मतलब होता है जितने भी हायर प्लांट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं उच्च पौधे होते हैं, जितने भी हायर प्लांट होते हैं, उनके रूट में क्या होती है, फंगी प्रेजेंट होती है। हम कह सकते हैं जैसे कि ये कोई हायर प्लांट है, हायर प्लांट के रूट में छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, फंगस प्रेजेंट होते हैं। इसी फंगस को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो याद रहे मैं लिख दिया हूं हायर प्लांट प्लस फंगी, इसका मतलब होगा जितने भी हायर प्लांट होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनके रूट में क्या होते हैं, फंगी प्रेजेंट होते हैं। अगर हायर प्लांट के रूट में अगर फंगी प्रेजेंट हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट मैं जनरल फीचर का इंपॉर्टेंट 10th पॉइंट में डिस्कस किया हूं। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना भी टॉपिक मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखा हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स में लिखिए ताकि अच्छे से कॉपी बना सके। और फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर डाउट हुआ होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं और आगे मैं डिस्कस करूंगा फंगी के रिप्रोडक्शन पर। तो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।